कहते हैं हर कहानी का एक अंत होता है, हर उम्मीद की एक सीमा और हर सपने की एक कीमत। और ये कीमत तब और भी भारी हो जाती है जब वो सपना किसी एक इंसान का नहीं बल्कि एक पूरी प्रजाति के भविष्य का हो। तो जब एक सपना टूटता है तो क्या होता है? ये सवाल सिर्फ एक कहानी का नहीं है, ये एक पूरी नस्ल के वजूद का सवाल है। एक नस्ल जो हमारा भविष्य थी, विकास की अगली कड़ी, पर जिसे दुनिया ने कभी जीने का मौका ही नहीं दिया। हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक सपने से शुरू होती है। चार्ल्स ज़ेवियर का सपना, एक बहुत ही खूबसूरत और शायद बहुत ही भोला सपना। एक ऐसी दुनिया का जहां म्यूटेंट्स और इंसान नफरत और डर के साए से निकलकर अमन से एक साथ रह सकें। इन्हें नाम दिया गया होमो सुपीरियर, यानी इंसानियत का अगला कदम। पर हकीकत यह है कि उनकी ये तथाकथित खासियत कोई तोहफा नहीं थी, ये तो एक अभिशाप था, टकराव का बीज और इंसानी नफरत के लिए एक नया और बहुत आसान निशाना। क्योंकि कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है, और इस सपने की परछाई थी नफरत। शुरू से ही शांति की इस उम्मीद को नफरत की हकीकत ने घेर लिया था। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसे शायद तोड़ा ही नहीं जा सकता था। और इस टूटे हुए सपने का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक सबूत था एक्स मैंशन, जो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक घर था, एक स्कूल, एक पनाहगाह। पर अफसोस, वो कभी सच में महफूज नहीं रह सका। इतिहास इस बात का गवाह है। 1982 शिकारियों ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। 1989 मिस्टर सिनिस्टर ने इसे उड़ा दिया। 2003 मैग्नेटो, 2005 डेंजर रूम, 2008 सेंटिनल गार्ड्स। बार बार उस पनाहगाह को, उस सपने के दिल को मलबे में बदल दिया गया। ये तबाही इतनी आम हो गई थी कि वुल्वरीन ने एक बार कहा था, अगली बार हमें इस जगह को लेगो से बनाना चाहिए। एक मजाक जो उस वक्त की हकीकत का सबसे कड़वा सच था। और जब घर की राख ठंडी हुई, तो इस टूटे हुए सपने को बचाने का बोझ एक ऐसे सिपाही के कंधों पर आ गया जो कभी लीडर बनना ही नहीं चाहता था, स्कॉट समर्स, साइक्लॉप्स। पर देखिए, स्कॉट की असली ताकत उसकी ऑप्टिक ब्लास्ट नहीं थी, नहीं, उसकी असली ताकत उसका दिमाग था। एक ऐसा दिमाग जो किसी भी जंग के मैदान को शतरंज की बिसात की तरह देख सकता था। हर चाल, हर नतीजा वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही देख लेता था। ये कोई तोहफा नहीं, ये एक बोझ था, एक ऐसी काबिलियत जो उस जंग के लिए बनी थी जो वो कभी लड़ना ही नहीं चाहता। उसने खुद कहा था, मैं जंग का मैदान तैयार कर सकता हूं और लड़ाई का नतीजा उसके होने से पहले ही देख सकता हूं। लेकिन ज़ेवियर के सपने के सामने एक और हकीकत खड़ी थी, एक ऐसी विचारधारा जो उम्मीद से नहीं बल्कि इतिहास के सबसे भयानक जख्मों से पैदा हुई थी, एक बचे हुए का गुस्सा। ये कहानी, या कहें ये हकीकत, खून से लिखी गई थी। 1935 नूरेनबर्ग, जहां एक कौम से उसके हक छीन लिए गए। 1938 क्रिस्टलनाख्त, वो रात जब सिर्फ शीशे नहीं उम्मीदें भी टूटीं। 1941 वॉर्सो घेटो, जहां इंसानों को दीवारों में कैद कर दिया गया। और फिर ऑशविट्स, वो मंजिल जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया। उसकी यादों में मुझे अपना बचपन याद है। ऑशविट्स, गैस चेंबर, गार्ड्स का हंसना जब वो मेरे परिवार को मौत की तरफ धकेल रहे थे। उस दिन के बाद इंसानी जिंदगी की मेरे लिए कोई कीमत नहीं रही। तो एक तरफ था सपना और दूसरी तरफ थे जख्म। एक था सिपाही का बोझ और दूसरा बचे हुए का गुस्सा। ये सब अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जा रहे थे, अटल विनाश। एक सिपाही का बोझ और एक सर्वाइवर का गुस्सा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। एक ऐसी जंग का सिक्का जिसका कोई अंत नहीं था। ज़ेवियर का सपना और मैग्नीटो की हकीकत, ये म्यूटेंट जाति के लिए एक कभी न खत्म होने वाली जंग की भविष्यवाणी बन चुकी थी। और फिर वो दिन आया, जेनोशा, 16 मिलियन म्यूटेंट, 1 करोड़ 60 लाख जाने कुछ ही घंटों में खत्म कर दी गईं। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। ये एक और हॉलोकॉस्ट था और मैग्नीटो का सबसे बड़ा डर एक बार फिर हकीकत बन चुका था। और जेनोशा की उस राख पर इंसानियत ने अपना आखिरी जवाब बनाया, म्यूटेंट के सपने के लिए एक आखिरी मकबरा, सेंटिनल्स। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये एक कहानी का अंत है। असली सवाल ये है कि क्या ये हर अंत की शुरुआत है।